बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट कैसे कर सकते हैं, या तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने वाले, जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रेट बच्चों कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उससे रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन बाकी के जो रिएक्शन है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या और ऑर्डर की रिएक्शन है, उसमें कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का जो रिएक्शन का जो रेट है वो भी बढ़ेगा। बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, तो अगर कोई सॉलिड है, लिक्विड और गैसेज है, तो रेट किसमें ज्यादा होगा, क्या फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तो जो गैसेज स्टेट होगी वहां पर कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दूर दूर होते तो कोलाइड करते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, जिस वजह से फिजिकल स्टेट पर जो है रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। इसके अलावा बात करते हैं सरफेस एरिया, तो जैसे हमने देखा एक वुडन ब्लॉक लिया, हमने उसको जलाया, 10 मिनट का टाइम लग रहा है। अब इसी वुडन ब्लॉक को हमने क्या कर लिया, चूर चूर कर लिया है पाउडर फॉर्म में, या हम कहें बुरादा इसका बना लिया है, तो बेसिकली क्या कर लिया, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर लिया है। तो अब हम इसको जलाएंगे तो ये क्या करेगा, 10 मिनट से कम टाइम लेगा जलने में, यानी कि रेट जो है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाँ, रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये हमने पढ़ा था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी समझा था। ठीक है, तो वहां पर क्या कहा गया था कि एवरी 10 डिग्री राइज, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने ये बात की थी कि टेम्परेचर बढ़ने पर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, जिससे कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा। इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हमने बात की कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, क्या रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कि है एक फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर रेट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट। जैसे हम H2 और Br2 की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दें, उससे रिएक्टेंट तब तक प्रोडक्ट जो है हमारा नहीं बनेगा जब तक हमने यहाँ पर लाइट नहीं दी। तो ये ऐसी रिएक्शन है जो किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी क्या होती है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है।